काली दाढ़ी कि अगर अमित में आप जान जाएंगे कि अमित शाह की बात कर रहे हैं कि अगर बिहार में भाजपा हारती है तो पटाखे पाकिस्तान में फूटेंगे। पता नहीं क्या क्या इस तरह की वाहियात सी बातें हुई थी। सिंबल बनाए गए, सिंबल गढ़े गए, लेकिन सलाम है बिहार को कि इसने समझदारी दिखाई। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और विधायक जी सुनिएगा, आपके काम की पंक्तियां हैं कि दूध में चाय को पीछे ले गए, उधर पीछे ले गए, उनकी भी शिरकत हो। आप ये मत समझिएगा कि आप मुझसे दूर हैं तो मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, आपकी धड़कनें नहीं सुन पा रहा हूं। आप दुआएं दे के बताएं, इंशाल्लाह मैं आपकी एक एक लम्हा लम्हा धड़कनें सुन के बताऊंगा। मैं पढ़ता हूं साहब कि दूध में चाय को हरा डाला, सच में अन्याय को हरा डाला, कर दिया ये बिहार ने साबित। पहुंचा दो दिल्ली तक इन मित्रों को कि कर दिया ये बिहार ने साबित, भैंस में गाय को भैंस में गाय को हरा डाला, सच में अन्याय को हरा डाला। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है। बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं हमारे चचा, हमारे ही नहीं वो रुखसार के भी चचा हैं। जितने भी बच्चे हैं सबके चचा हैं। अब रुखसार के नाम पे इतना जल्दी रिएक्ट क्यों करने लगते हैं? आप शरीफ लोग हैं और माशाल्लाह चचा तो देखिए कितने सरापा शरीफ लोग हैं। इमरान भाई हम ससुराल में बैठे हैं, तब तो और शराफत से रहना चाहिए, वरना मार खाने का भी डर रहता है। बिहार में हमारे यहाँ अगर कोई भी दामाद बदमाशी करता है तो उत्तर प्रदेश में तो मतलब बड़ा खराब मामला हो जाता है। पता नहीं सीवान वाले कैसा ट्रीट करते हैं आपको देखते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ अच्छा शराफत 30 के भरी हुई है ऐसा उन्होंने बताया सामने बैठक, लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात। लेकिन ये बुजुर्ग लोग जो है ना माशाल्लाह बहुत आज के दौर में बुजुर्ग अल्लाह ही खैर करे। चचा की तरह 3 बुजुर्ग स्टेशन पे खड़े थे माशाल्लाह, दाढ़ी टोपी सरापा। सामने से रुखसार जैसी ठीक ठाक सी लड़की गुजरी। एक चचा ने गौर से उसे देख के कहा सुभान अल्लाह, दूसरे चचा ने उसे और गौर से देख करके कहा माशाअल्लाह, तीसरे वाले चचा बिल्कुल इनकी आदत पर गए हुए थे, इन्होंने और गौर से देख के कहा इंशाअल्लाह। मुझे इंशाअल्लाह वाला एहसास है, ये कमाल है साहब, समझिएगा इस समझदारी से। वो एक चचा ऐसे ही टहल रहे थे, एक लड़की जा रही थी, उसका पीछा कर रहे थे। लड़की थोड़ी देर बड़ा परेशान हुई, फिर पलट के उसने कहा आपको शर्म नहीं आती, आप मेरा पीछा कर रहे हैं? आपकी उम्र और आपकी शक्ल मेरे पिताजी से मिलती है। तो उन्होंने पूरी बेशर्मी से कहा कि सिर्फ शक्ल मिलती होगी, आदतें बिल्कुल नहीं मिलती है। तो ये जो मसला है आकर के कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क की कहानी नहीं होती? कहानी तो होती है पर इन पर किसी की मेहरबानी नहीं होती है। मेहरबानी होगा नहीं, दुआ करेंगे। बहुत अच्छा सुन रहे आप। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब। हम नजीब का मातम करते रहे, हमें तोहफे में मिन्हाज दिया गया। हम मिन्हाज का रोना रोते रहे, हमें तोहफे में भोपाल का इनकाउंटर दिया गया, फेक इनकाउंटर। हम भोपाल के लिए भी गम मनाते रहे, हमें कतारों में लगा करके 125 से ज्यादा लोगों को नोट बदलवाने के लिए मार दिया गया। और पूरी बेशर्मी के साथ तमाम जनसभाओं में घूम घूम के ये कहा जा रहा है कि देश बहुत दुआएं दे रहा है। मैंने जो फैसला लागू कर दिया, काला धन बर्बाद हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। 50 दिन बाद अगर मुल्क की तकदीर न बदल जाए तो जिस चौराहे पे चाहना मुझे फांसी लटका देना। परसों में उनका भाषण सुन रहा था, तकरीबन 46 मिनट वो बोलते रहे और 46 मिनट में मैं इंतजार कर रहा था कि वो एक देश से कहेंगे कि बताइए कौन से चौराहे पे आप लटकाना चाहते हैं, मैं तैयार हूं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोले, वो अपनी बात से मुकर गए। तो मैंने 4 मिसरे कहे साहब कि हमारे दर्द के गम में
फटकने भी नहीं आए, हमारे दर्द में गम में फटकने भी नहीं आए। वो मित्रों वो मित्रों कह के हाथों को झटकने भी नहीं आए। वो मित्रों कह के हाथों को झटकने भी नहीं आए। कहा तो कह रहे थे मुझको फांसी पर चढ़ा देना, मगर जब वक्त आया तो लटकने भी वक्त आया तो लटकने भी नहीं आए। अजीब सा वाहियात सा फैसला है, अहमकाना फैसला है साहब, लेकिन देश भक्तई के ऐसे नशे में डूबा है कि कितनी मौतों के बाद भी कोई बोल नहीं रहा है, कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ साहब। ऑनलाइन चलता है कि कितना हमें बर्बाद करोगे ये जो साहेब है ये आप वाला साहेब नहीं है, आप वाला साहेब नहीं है, आप वाला साहब है। साहब में एहतराम होता है, साहेब में व्यंग होता है। आप इस तंग को समझिएगा जो मैं पढ़ रहा हूँ साहब। कितना हमें बर्बाद करोगे साहेब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहेब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहेब। खुद के औलाद नहीं है तो बताओ इतना, कितनी माँ को बेऔलाद करोगे साहिब, कितनी माँ को बेऔलाद करोगे साहिब, करोगे साहिब। और कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते, ये कहा गया ऐसा हो जाएगा, ये ठीक हो जाएंगे, वो ठीक हो जाएंगे, निशाने पे हम आप भी थे साहब। मैं मिसरे पढ़ता हूं, अगर लगे कि आपकी धड़कनों को मैंने लफ्जों में पिरो के आपके सामने गा दिया है तो एक एक शख्स की दुआएं मिले, वो सब सुनाता हूं जिसके लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं, वो सब सुनाता हूं आपको इंशाअल्लाह। कि कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते, तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते, तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते। नोटबंदी से डराओ ना हमें, हम वो हैं ज़कात देते हैं हम काला धन नहीं रखते, हम नहीं रखते। दोबारा सुनो, तो दोबारा जैसी बात भी दीजिएगा, मैं आपके हुक्म को कर रहा हूँ फिर से। कि कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते, तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते। नोटबंदी से डराओ ना हमें, हम वो हैं ज़कात देते हैं हम काला धन नहीं रखते, हम नहीं रखते। ज़कात देते हैं हम काला
धन नहीं रखते। अजीब अजीब टाइप का फैसला विधायक जी, और उसके असरात ऐसे हैं। वो एक आदमी ने अपने ही घर का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से उसके छोटे बेटे ने झांक करके उसे देखा और पलट के माँ से कहा कि मम्मी मम्मी कोई दाढ़ी वाले बाबा हैं। तो माँ ने कहा कि दाढ़ी वाले बाबा नहीं बेटा, वो तुम्हारे पिताजी होंगे, नोट बदलवाने गए थे, 6 दिन बाद बैंक से लौटे हैं, दाढ़ी बढ़ गई होगी। इस तरह का फैसला लागू कर। क्या खूबसूरत मुशायरा, जबरदस्त मुशायरा, पूरी रात सामने बैठ के वैसे ही दाद दी जैसे आप लोग दे रहे हैं। शायर बहुत खुश कि जो दुनिया को लूटते हैं मारते हैं हम उनसे दाद वसूल ले रहे हैं। सुबह जब पेमेंट की बारी आई शायरों की, पीछे बैठे हुए शायर इस बात को गौर से सुने, जब सुबह पेमेंट की बारी आई तो जितना कहा था उसका दोगुना दिया, जैसे कि आज भी उम्मीद की जा रही है, दोगुना पेमेंट दिया। सारे शायर बहुत खुश कि जो दुनिया को लूटते हैं हम उनसे दोगुना पैसा ले रहे हैं। सारे शायर एकदम मस्त खुश। डकैतों ने कहा चलिए आपको विदा करें, लाए और चंबल की सरहद के बाहर छोड़ दिया। सारे शायर खुश होकर के जा रहे थे। जब 2-3 किलोमीटर निकल गए तो डकैत फिर पलट के आए और जितना दिया था और जितना पहले से पास में था सबका सब लूट लिया। तो शायरों ने कहा भैया जिस आपको लेना ही था तो आपने हमें दिया क्यों? तो डकैतों ने कहा भाई देखो वो हमारी मेहमान नवाजी थी, ये हमारा काम है, हमारी आदत है, इसे तो करना ही पड़ेगा। तो ये जो आदत है वो जल्दी जाती नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आदतों में थोड़ा सा बदलाव जरूर आएगा। वो एक कबड्डी चैंपियन की शादी हुई, दुल्हन लौटने के बाद वापस लौट के गई तो सहेलियों ने कहा सब ठीक ठाक रहा? तो उसने कहा क्या खाक ठीक ठाक रहा? कबड्डी चैंपियन है, कबड्डी कबड्डी करते आते हैं, पाला चूम के लौट जाते हैं। तो ये जो आदत है वो इंसान की न बदली है न बदलेगी। मैं मिसरे पढ़ता हूँ और दुआएं मांगता हूँ साहब। 29 जवानों को लेकर के सेना का एक विमान पिछले तकरीबन 3 महीने से लापता है। 29 जवानों को लेकर के सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर पूरे देश में पोस्टर चिपका करके क्रेडिट लेने वाला एक भी नेता बोलने को तैयार नहीं कि 29 जवान कहां हैं। 19 जवानों को लेकर के हमने उरी में शहीद करवा दिया। 19 जवान हमने एक दिन में खो दिए। उरी में 4 आतंकी घुसे और उन्होंने हमारे 19 बेटों को मार दिया। मैं सलाम करूंगा अपने मुल्क के इन सिपाहियों को जिन्होंने अपनी जान में उछावर करके अपनी लाशों के ऊपर हिंदुस्तान की नींव को मजबूत रखा। मैं चाहता हूं कि उनके सम्मान में आपकी जोरदार ताली बजे, उनकी शहादत के एहतराम में आपकी ताली बजे। सलाम है उन्हें। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताऊं, बिहार वालों के पिछले 10 साल की यूपीए की हुकूमत में इतने सैनिक नहीं मारे गए जितने 2.5 साल में मारे गए। आपको याद होगा सीवान से ज्यादा दूर नहीं है गोरखपुर, यहीं पर जुमलेंद्र बाबू ने कहा था कि लाहौर तक चढ़ जाऊंगा, एक के बदले 10 लाऊंगा। इमरान 4 मिसरे पढ़ता है कि सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, सरहद पर दहशत गर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है, मुल्क पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है। एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रखो। अब यहां से वहां तक उठे आपका हाथ, मेरी हिम्मत के लिए मेरे साथ खड़े होइएगा कि एक के बदले 10 सर की उम्मीद न रखो, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है, दिल्ली तुझ पर नामर्दों का कब्जा है। ये शायरी की भाषा नहीं है, लेकिन हम हर रोज बहुत रोया था मैं इस नज़्म को कहते हुए। जब मैं उस माँ से पहले दिन मिल के लौटा था जेएनयू से, तो बस आंसू थे, आंसू थे और आंसू थे, और उन आंसुओं से ये नज़्म बह के निकली है। मैं पढ़ता हूँ, आप मेरे इस आंसुओं के साथ सफर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं अपने मकसद में कामयाब हूं। और मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह जब तक नजीब की तलाश पूरी नहीं हो जाएगी, मैं गांव-गांव, गली-गली, हर मशायरे में इस नज़्म को पढ़ता रहूंगा, लोगों को बेदार करता रहूंगा, क्योंकि ये नज़्म मेरे लिए मिशन है।
मेरा कमिटमेंट है आप सबसे कि सुना था कि बेहद दिल खामोश गहरी है, मगर एक माँ की सदा सुन न पा। चाहे चाहे करते थे, दोबारा भी पढ़ूंगा, ये प्रोसेस है, लेकिन प्रोसेस से चीजें चलती हैं। वो एक घर में डकैत घुस गया भाई,